हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेमेटोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हेमेटोपोइसिस, जो कि एक प्रोसेस है डिफरेंट टाइप की ब्लड सेल के निर्माण का। लेफ्ट में दिए गए फ्लो चार्ट में समझाया गया है कि कैसे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल के द्वारा डिफरेंट टाइप की सेल्स का निर्माण होता है। अगर हम आसान शब्दों में बोलें तो प्लूरिपोटेंट सेल और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से डिवाइड होती हैं डेवलप होती हैं हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स। और हेमोपोएटिक स्टेम सेल में 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं। ये दो मेन ब्रांचेस हैं, माइलॉइड स्टेम सेल एंड लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर मौजूद हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स, जो कि ब्लैंक स्लेट की तरह काम करती हैं, हमारे जो बोन मैरो होती है उसमें प्रेजेंट होती हैं। इनकी जो मेन ब्रांचेस हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स जो हैं हमारे ब्लड कंपोनेंट जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट और मोस्टली हमारे जो ल्यूकोसाइट्स होती हैं इनमें डेवलप होती हैं। और जो लिम्फॉइड सेल्स होती हैं ये बनाती हैं स्पेशल फोर्सेस, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे कि टी सेल्स, बी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। हमारी जो माइलॉइड ब्रांच है, जिनको कि हम एज ए वर्कर सेल्स भी समझ सकते हैं, ये ब्रांच हमारे मेन 4 ग्रुपों में डिवाइड होती है। प्लेटलेट हैं जो हमारी जायंट सेल मेगाकैरियोसाइट से डेवलप होते हैं, जो हेल्प करते हैं हमारे ब्लड को क्लॉट करने में। आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, जो कि कैरी करती है ऑक्सीजन को, और ये रेटिकुलोसाइट्स की तरह मैच्योर होने से पहले काम करती हैं। मास्ट सेल, ये हमारे इम्यून सिस्टम के में अगर मास्ट सेल की बात करें तो ये हमारे शरीर में अलार्म सेल्स की तरह काम करती हैं, जो कि इन्वॉल्व होती हैं कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या फिर अस्थमा के केसेस में, जो कि हिस्टामिन प्रोड्यूस करती हैं। माइलोब्लास्टिन में आते हैं हमारी न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। जो न्यूट्रोफिल्स होती है हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन के टाइम सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती हैं। बेसोफिल जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं, वो रिलीज़ करती हैं केमिकल, जो भी एलर्जी के समय में। इओसिनोफिल हमारी बॉडी में लड़ती है लार्ज पार्टिकल से, जो कि कीड़ों की तरह खाती है सेल्स को, जो कि फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं। अगली है हमारी मोनोसाइट टीम। इनका काम होता है मेनली क्लीनिंग का, जो कि परिवर्तित होती है मैक्रोफेजेस में, जो कि प्रोफेशनल ईटर्स भी बोले जाते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। वो बैक्टीरिया को और जो सेलुलर ट्रैश होता है, बचा हुआ कचरा सेल्स का, उसको ईट कर लेते हैं, खा लेते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स, जो कि मैसेंजर की तरह काम करती हैं, वो किसी भी छोटे से इन्वेडर के पार्ट को कैच करती है और सभी सेल्स को जाके हमारे इम्यून सिस्टम को दिखाती है या फिर प्रेजेंट करती हैं, जो कि एक अलार्म की तरह काम करते हैं। प्लाज्मा सेल्स में परिवर्तित होती हैं और एंटीबॉडीज़ की फैक्ट्री की तरह काम करती हैं। टी लिम्फोसाइट्स ये 3 तरीके की होती हैं, किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल। किलर टी सेल्स का काम है इन्फेक्शियस सेल को डिस्ट्रॉय करना। हेल्पर टी सेल्स का काम है जनरल
कोऑर्डिनेट करना हमारे सारे इम्यून सिस्टम को। जो रेगुलेटरी टी सेल्स हैं ये पीस कीपर होती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को आपस में लड़ने से रोकती है और हमारी बॉडी को खुद से डैमेज होने से रोकती है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।